हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आपने देखा पिछला वीडियो हम लोगों ने फिनिश कर लिया था शारीरिक चैप्टर को, ठीक है। लास्ट वाली एक्सरसाइज हम लोगों ने कल के वीडियो में फिनिश कर लिया था, ठीक है। आज हम उसके आगे सेशन में शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर का नाम अगला है सांतत्य तथा अवकलनीयता। आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसका इंग्लिश है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कैलकुलस का। यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और कैलकुलस में हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ें कैलकुलस में डिफरेंशियल और इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और कैलकुलस का इस्तेमाल हर क्षेत्र में है, हर जगह पे कैलकुलस का इस्तेमाल है। इसलिए हम क्या करेंगे, कैलकुलस को बहुत ही शिद्दत से और आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ द एएसके लर्निंग में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ है और साइंस। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और हम अपने कॉन्सेप्ट को तरफ आते हैं, ठीक है। आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसको जाके कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। चलिए देखो, इस चैप्टर को करने से पहले एक चैप्टर और पढ़ना पड़ेगा आपको। कौन सा? लिमिट। लिमिट चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। लिमिट, देखो लिमिट की कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इसको पढ़ने से पहले, ठीक है। आपने पढ़ा होगा क्योंकि 12th पढ़ रहे हैं तो 11th में तो पढ़े ही होंगे। 11th में लिमिट पढ़ाया जाता है, लिमिट आपने ख़त्म किया होगा। चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको विजुलाइज करा देता हूँ, मतलब वर्बलाइज करा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, इसका मतलब क्या होता है, यक्स टेंस टू ए का अर्थ, एक्स टेंस टू अर्थ, एक्स टेंस टू ए का अर्थ, इसका अर्थ ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि यक्स ए की ओर अग्रसर है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यक्स ए की ओर अग्रसर है, यक्स ए की ओर अग्रसर है। या इसको पढ़ेंगे कैसे, यक्स टेंस टू टू, यक्स टेंस टू टू। मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको पढ़ेंगे तो इस तरीके से, यक्स ए की तरफ अग्रसर है, ए की ओर अग्रसर है, या यक्स टेंस टू टू, यक्स टेंस टू ए, ए नहीं टू, टू नहीं ए होगा, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है। अगर टू रहेगा तो टेंस टू टू हो जाएगा, ठीक है। थ्री रहेगा टेंस टू थ्री हो जाएगा, फोर रहेगा तो टेंस टू फाइव हो जाएगा। यक्स टेंस टू, या कुछ भी रहे, वाई टेंस टू फाइव, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी रहे तो हम क्या पढ़ेंगे कैसे, सबसे मेन चीज़ यही होता है, पढ़ेंगे कैसे। लिमिट में आप पढ़ते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे, देखो इस तरीके से, लिमिट यक्स टेंस टू टू या फाइव, इस तरीके से फंक्शन या फैक्स, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा लिमिट में, ठीक है। तो इसको पढ़ते कैसे, लिमिट यक्स टेंस टू फाइव, यक्स टेंस टू ए, यक्स टेंस टू टू, ओके। पढ़ते हैं ऐसे। अब इसका मतलब क्या होता है कि यक्स का जो मान है, यक्स का जो मान है ए की ओर अग्रसर है, ए की ओर अग्रसर है, मतलब ए के बहुत ही ज़्यादा करीब है, बहुत ही ज़्यादा करीब है, लेकिन ए के बराबर नहीं है। इसका मतलब बेसिकली यही है, ठीक है। तो यक्स का मान जो है ए के बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नॉट इक्वल टू ए है, नॉट इक्वल टू ए है, ए के बराबर नहीं है, लेकिन उसका क्या है, बहुत ही पास में है, ये बात कही गई है। इसका मतलब ये होता है, समझे। अब इसका हम अगर मान निकालेंगे तो यक्स का मान, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ एक एग्जांपल से, यक्स टेंस टू टू, यक्स टेंस टू टू, कैसे पढ़ेंगे इसको, यक्स टेंस टू टू, ठीक है। एक्स टेंस टू टू, तो इसको दो तरीके से मान मिल सकता है। एक तो पहला तरीका ये मान मिल सकता है कि यक्स का जो मान होगा 1.9, या ऐसे भी हो सकता है 99, 1.9999। देखो ये क्या है, ये बता रहा है कि यक्स दो के बहुत करीब है, दो के बहुत ज़्यादा करीब है, दो के बहुत ज़्यादा पास में है ये चीज़। 1.999, 1.999 ऐसे 1.99, जितना मर्जी उतना लिख सकते, लेकिन क्या ये दो के बराबर है, नहीं है, दो के बराबर नहीं है, ये उसके बहुत ज़्यादा करीब में है। तो इसका मतलब ये, जब करीब में कोई चीज़ रहती है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, टेंस टू को दिखाते हैं, समझ में ना, टेंस टू के रूप में दिखाते हैं। वो अगर बराबर रहता है तो हम बराबर का साइन लगा देते हैं। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी तो हो सकता है कि यक्स का मान क्या हो जाए, दो के बहुत ज़्यादा करीब, तो मतलब 2.1, 2.01, 2.001,
ऐसे करके बहुत सारा हो सकता है ना। देखो ये क्या है, ये बता रहा है कि 2 के बहुत ज़्यादा करीब है, और ये भी बता रहा है और करीब है, उसके और करीब है, और करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। मतलब ये किसका मान आता जा रहा है, मतलब यक्स का जो मान आ रहा है वो किसके करीब में आते जा रहा है, जो टेंस टू का वैल्यू दिया है, जो टेंस टू का वैल्यू दिया है 2 का करीब। यहाँ पे ए दिया था तो यहाँ पे 2 है, तो 2 के बहुत ज़्यादा करीब है ये सब। समझ में आया ना, इसका मतलब ये होता है, मेन मेन मतलब ये समझना है आपको, समझ में आया ना। ये आप लिमिट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप जान जाएंगे, ठीक है, और पढ़े भी होंगे तो बताया गया होगा आपको, जिन्होंने पढ़ाया होगा बताया होगा आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर पे। देखो दो चीज़ होती है, दो चीज़ होती है, तो दोनों चीज़ों को लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, देखो तो इसको ऐसे लिखेंगे। पहला चीज़, ये वाली पहली वाली चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, लिखते कैसे हैं, देखो यक्स टेंस टू, अब देखो ये क्या है, 2 से कम है ना, कम है ना, ये 2 से कम है, यक्स टेंस टू 2 से कम है, तो कम के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं, माइनस करते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस, समझ, इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस वाले को, कम वाले को, कम वाले को, 2 से कम वाले को ऐसे लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे, यक्स टेंस टू 2 माइनस जीरो, 2 माइनस जीरो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 2 माइनस जीरो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 2 माइनस जीरो। अब या ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स टेंस टू 2 हाइजी का माइनस लगा देंगे, क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, पहला वाला को, ये क्या है, कम वाला में है, क्या है, उसके जस्ट पहले, बहुत ज़्यादा करीब है लेकिन उसके बराबर नहीं है, कम में है, क्या है, कम में। और दूसरा वाला को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला, दूसरा वाला को हम कैसे लिख सकते हैं, यक्स टेंस टू प्लस कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, ओके। तो देखो ये माइनस, ये कैसे आता है, ये माइनस कैसे आया, देखो माइनस क्यों हम लिखे हैं, कि देखो यहाँ पे अगर 2 ले लेते हैं तो जो इधर देखेंगे माइनस में रहता है सब वैल्यू, इधर रहता है प्लस में, तो इधर जाएगा तो 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक होगा, तो कम वाला लेना है, तो कम वाला तो किधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिख सकते हैं, रुको इसको मिटा देता हूँ, फिर इसको बाद में बताऊंगा। इसको ऐसे लिखेंगे, यक्स टेंस टू, यक्स टेंस टू, यक्स टेंस टू फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम, इधर माइनस होता है ना, माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, फ्रॉम किधर से है, लेफ्ट से जा रहा है कि राइट से, लेफ्ट से जा रहा है, किधर से, लेफ्ट से, इसको ऐसे लिखेंगे। दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया, दूसरा वाला क्या लिखेंगे, यक्स टेंस टू 2 प्लस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स टेंस टू 2 प्लस जीरो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यक्स टेंस टू 2, यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। देखो तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे इसको पढ़ते, कैसे कैसे पढ़ेंगे, यक्स टेंस टू टू फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट, समझ में आना। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, हिंदी में क्या हो जाएगा इसका, यक्स ए, ए की ओर, ए, यक्स, यहीं पे लिख दूँ, यहीं पे देख सकते हैं, यक्स बाएं से, बाएं से ए की ओर, की ओर अग्रसर है, अग्रसर है, अग्रसर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा सेम ऐसे ही, अब दाएं से कर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यक्स दाएं से ए की ओर अग्रसर है, अग्रसर है, समझ में आया? ये तो मेन मतलब है, समझ, दो चीज़ें अब इसमें थी, दोनों चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब इसको नोट कर लीजिए और समझ भी गए होंगे। मेन मेन चीज़ आपको यही समझना था कि क्या है टेंस टू का मतलब क्या होता है, और बता दिया मैंने मतलब, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर सततता पे, संततता पे, मतलब कंटिन्यूटी पे। आओ
कंटिन्यूटी, देखिए कंटिन्यूटी। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। इसको दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कौन फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, पहले तो ग्राफ से और दूसरा क्या होगा, मैथमेटिकल मेथड से। मैथमेटिकल मेथड में जाएंगे और ग्राफ वाला भी देख के आप बता देंगे। ठीक है, पहले हम सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, परिभाषा, कोई फलन एफ एक्स बराबर ए पर संतत कहलाता है यदि एफ एक्स बराबर ए पर परिभाषित हो तथा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का अस्तित्व हो। उसी फंक्शन का जो लिमिट हम जब निकालेंगे तो उसका अस्तित्व होना चाहिए, मतलब वो एग्जिस्ट हो, अस्तित्व एग्जिस्ट करना चाहिए। तथा और 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 क्या कंडीशन होना चाहिए, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ये होना चाहिए। तब इसे हम क्या कहेंगे, कोई भी फलन सतत है या संतत है या कंटिन्यूस है, ये चीज़ होनी चाहिए तब। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी फलन दिया रहेगा उसका जो वैल्यू दी रहेगी, जिसका मान दिया रहेगा यक्स का, उस पर उसका मान और इस लिमिट दोनों का, फंक्शन का लिमिट दोनों निकालने पे अगर सेम आता है तब हम उसे क्या कहेंगे, सतत कहेंगे। ठीक है, चलो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक फंक्शन हम ले लेते हैं एफ एक्स बराबर -1। एक फंक्शन लेते हैं, ये देखो मॉड यक्स। अच्छा ये नहीं समझ में आएगा तो ये देखिए ऐसे, -1 यक्स लेस देन 0 0 यक्स इक्वल टू 0 और 1 हो जाएगा, 1 यक्स ग्रेटर देन 0। इस तरीके से एक फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को y बराबर मानेंगे। जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा उसको y बराबर हम लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स बराबर फंक्शन 1 0 1, किस पे, x लेस देन 0 पे, 0 पे है, x 0 और x ग्रेटर देन 0 पे। ये मतलब अगर 0 से कम रहेगा, 0 से जो x का जो मान होगा 0 से अगर कम रहेगा तो उसका मान क्या आएगा, -1 आएगा। अगर 0 के बराबर रहेगा तो 0 आएगा, अगर 0 से बड़ा रहेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ से सबसे पहले करते हैं, ग्राफ से कर लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो ग्राफ बनाते हैं, अब जरा ग्राफ बनाना अब जानते होंगे, ग्राफ बनाते हैं। देखो इधर एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये बात आपको पता है। ठीक है, चलो आ जाओ जरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यक्स का जो मान होगा, इधर देखते हैं, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ये बात आपको पता होगी बखूबी। अगर हम यक्स का मान माइनस मिलेंगे तो वाई का मान क्या मिलेगा, देखो जरा, यक्स का मान अगर सपोज डेट एक्स का मान मैंने क्या ले लिया, -1 ले लिया, -1 लेंगे तो वाई का मान क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो वैल्यू कहाँ मिलेगी, देखो जरा, तो यहाँ और यहाँ सीधा में ये मिल जाएगी वैल्यू। ओके, -1 और -1 इस तरीके से मिलेगा। अब यक्स का मान -2 ले लेता हूँ, -2 लेता हूँ तो यहाँ मान लो, तो और तो y का मान क्या मिलेगा, वही मिलेगा, वही वाला y का मान तो -1 ही मिलेगा। तो वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मान क्या हो जाएगा, यक्स का मान -2 और y का मान -1। ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो सबको मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, और दूसरा वाला देखेंगे तो यक्स इक्वल टू 0, यक्स इक्वल टू 0 अगर लेंगे तो y का मान, या यक्स का मान 0 हो गया, y का मान भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो निर्देशांक क्या मिलेगा, 0 0। तो ये कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है,
यहाँ पे एक बिंदु मिल गया, ठीक है। अब देखें अगला वाला, यक्स का मान जो है बड़ा लेंगे किसके, जीरो से, जीरो से बड़ा लेंगे किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। अगर यक्स का मान जीरो से बड़ा मान लीजिए 2 ले लिए, 2 ले लिए तो यक्स का मान 2 लेंगे तो वाई का मान क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। यक्स का मान 2 ले लिए तो वाई का मान 1 मिलेगा, मतलब यहाँ मिल जाएगा। यक्स का मान 3 ले लिए तो वाई का मान 1 ही मिलेगा, 1 ही नहीं मिलेगा, देखो यहाँ पे 1 ही दिया, 1 मिलेगा, तो भी फिर यहाँ मिलेगा। ऐसे बढ़ते जाएंगे तो भी ऐसे सीधा मिलेगा ग्राफ, कैसे सीधा मिलेगा, ओके, ग्राफ सीधा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे पहले इस फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का ग्राफ कैसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, फिर यहाँ टूटा हुआ है, फिर यहाँ टूटा हुआ है, फिर ऐसे मिल रहा है। देखो कॉन्टिन्यूस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसलिए इस वाले फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अतः एफ एक्स असतत है, असंतत है, ठीक है। ये तो हो गया किस, ग्राफ मेथड से, ग्राफ से हम लोगों ने ग्राफ बना करके देख लिया, समझ में ना, बात समझ आ रही है। तो देखो दो चीज़ें आपको समझनी होंगी, पहला वाला कि अगर कोई भी ग्राफ अगर कहीं बीच में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो हम उसे कहेंगे क्या, कि वो सतत नहीं है। मतलब सतत नहीं है तो क्या होगा, असतत होगा, असंतत होगा। अगर ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है तो क्या कहेंगे, संतत नहीं है, समझ में। अगर ब्रेक नहीं होता है तो नॉट ब्रेक, ब्रेक नहीं होता है तो, अगर ब्रेक नहीं होता है तब हम उसे क्या कहेंगे, सतत कहेंगे, सतत कहेंगे, बात समझ आ रही है, सतत होगा। अगर कोई भी ग्राफ अगर टूट नहीं रहा है बीच में से कहीं, मान लो सपोज दैट ऐसे हम ग्राफ खींचे, ठीक है, ऐसे हम खींच दिए इसको, तो ये क्या है, सतत है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं एक जगह से पेन रखेंगे तो उठाए नहीं है, अब दूसरा जगह हम पहुंच गए, दूसरे एंड पे, बिना उठाए अगर कॉपी को पेन को, कॉपी को नहीं, पेन को बिना उठाए अगर एक जगह से दूसरे जगह पूरे ग्राफ को आप खींच ले रहे हैं तो वो सतत कहलाएगा। अगर पेन को उठाना पड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, असतत कहलाएगा। ये तो हुई मेन डेफिनेशन, मतलब बेसिक डेफिनेशन की, ग्राफ को देख करके जो कहीं टूटा रहेगा तो हम क्या कहेंगे, जैसे ये ग्राफ जा रहा है, ये बीच में टूट गया, फिर इधर गया, फिर ऐसे टूट गया, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, समझ में। ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और कॉन्टिन्यूअस में क्या होना चाहिए, ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, बात समझ में आ रही है एकदम से। चलिए अब आ जाते हैं, ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे, हो आराम से हो जाएगा। एफ एक्स की सततता, एफ एक्स पर फंक्शन एफ एक्स की संततता, संततता, ठीक है। कोई फलन फलन संतत कॉन्टिन्यूअस कहलाता है यदि उस फलन का ग्राफ, चित्र, ग्राफ खंडित न हो, न हो, खंडित नहीं होगा, मतलब बीच में से टूटेगा नहीं, तब वो क्या कहलाएगा, फलन सतत कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, खंडित नहीं होना चाहिए, अगर खंडित हो जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, सतत नहीं कहेंगे।
चलो चलो, और हम एक सवाल लगा के दिखाते हैं आपको। ये तो हुआ आपका बेसिक डेफिनेशन वगैरह। अब मैथमेटिकली कैसे करते हैं। कोई भी फलन सतत होता है, कोई भी फलन फलन के संततता की जांच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो कोई फलन दिया रहेगा, फलन एफ एक्स बराबर जो भी जाएगा, तो उस पे एक्स बराबर ए पर कोई ना कोई पॉइंट दिया रहेगा, उस पर आपको जांच करना होगा। तो कैसे जांच करेंगे, तो तीन चीज़ें होना चाहिए। क्या, पहला कंडीशन कि फलन, जो भी फलन होगा एफ एक्स एफ ए के बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स बराबर एफ ए। तीसरा होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए। समझ ना, इस तरीके से मतलब हम कह सकते हैं एल एच एस, एल एच एस, आर एच एस, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट आर एच एल, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए। ये बराबर होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे, ये फलन कोई है सतत है, कोई फलन सतत है। ठीक है, अब हम एक चेक करके देखते हैं। एक फंक्शन लेते हैं, इसको नोट कर लो, और एक हम सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो सतत है कि नहीं है। समझ में ना, चलो नोट करेंगे, नोट करो इसको जरा। चलो एक सवाल हम लेते हैं, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। देखो मॉड एक्स में जब हम इसका मान ओपन होता है तो तीन चीज मान आता है। क्या आता है, तीन ऐसे मान आता है, ऐसे देख लीजिए। यक्स का मान अगर लेस देन 0 रहता है तो माइनस यक्स आता है, यक्स इक्वल टू 0 तो 0 आता है, यक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या आता है, यक्स आता है। इसका मान यक्स आता है। बात समझ आ रही है, यक्स का मान। चलो अब ये है, अब चेक करना है कि सतत है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे जो किस पे, यक्स बराबर 0 पे देखेंगे, यक्स बराबर 0 पे क्या ये फलन परिभाषित है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे इसको, एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स परिभाषित है। चलो ये हो गया। अब इसको चेक करना है कि ये परिभाषित है, ये सतत है कि नहीं है। ये चेक करना है कि सतत है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया कि जब भी निकालेंगे एल एच एल, एल एच एल एल एच एल, आर एच एल और एफ ए, तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब कहेंगे सतत है, तब सतत कहलाएगा। आर ए मतलब यक्स बराबर 0 पर आर 0
f0 f 0 होना चाहिए, मतलब जो भी मान दिया रहेगा उसके बराबर होना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, LHL। LHL तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a कि 0 माइनस, क्योंकि LHL में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला में क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, मैंने आपको बताया है पीछे ही, ठीक है। f x, चलो इसको और सोल्व करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का बाद जो मान दिया है, अगर इसने मान दिया है एफ एक्स का क्या मान दिया है, जब हम क्या लेंगे, 0 से छोटा लेंगे तो माइनस एक्स, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, एक्स की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, 0 मिल जाएगी, 0 मिल गई, ठीक। अब निकालते हैं RHL। लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक। लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब एफ एक्स का जो मान होगा, जब क्या लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे, 0 से बड़ा लेते हैं, 0 से बड़ा लेने पे एक्स का मान क्या है, या फिर फंक्शन का मान क्या है, यक्स है, यक्स, समझा। अगर छोटा लेते हैं तो ये वाला मान लेंगे, अगर 0 के बराबर लेते हैं तो ये वाला मान लेंगे, और बड़ा लेते हैं तो ये वाला मान लेंगे, ठीक है। अब लिमिट के जो मान रखेंगे तो क्या मान मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक, 0 मिल जाएगा। और फंक्शन में ये वाला वैल्यू रख देंगे, तीसरा वाला 0, तो फंक्शन का मान क्या मिल जा रहा है, 0 रखेंगे तो फंक्शन में क्या मान मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों चीज़ बराबर हो रहा है, मतलब RHL LHL बराबर F0। ये क्या है, फंक्शन सतत है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। डेट मीन्स ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है, सतत है, समझा ना। अब एक एग्जांपल और लेकर समझते हैं, ये देखो जरा, तो ये एक और फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। आपकी किताब का ही एक सवाल ले लेता हूँ, छोटा सा चेक करना है, ठीक है। x बराबर 1 पर एट x बराबर 1, चेक कीजिए जरा, तो कि ये सतत है कि नहीं है, सतत है कि नहीं है। और जरा तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो कंडीशन नहीं दी गई है, यहाँ पे x बराबर 0 दिया है, और यहाँ पे दो कंडीशन नहीं है, एक तो बड़ा छोटा कंडीशन नहीं दिया गया है, समझ में ना। तो चलो हम इसको करते हैं, पहले तो सबसे पहले f1, x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो फंक्शन में क्या मान मिल जाएगा, 2 × 1 + 3। देखो यक्स की जगह पे, जब फंक्शन में यक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो जहाँ जहाँ यक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगी 5, ठीक है। अब इसका निकालेंगे हम लिमिट निकालिए जरा, तो लिमिट यक्स टेंस टू 1, लिमिट में यक्स टेंस टू 1, देखो या तो हो सकता -1 निकाल लें, -1 निकाल लेते हैं, -1 निकालेंगे तो एफ एक्स, चलो लिमिट, ये क्या है, LHL लिमिट एक्स टेंस टू -1, 1 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 2x + 3। देखो कम के लिए, माइनस वाला के लिए भी दिया है वही, लेफ्ट हैंड वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही मान है, राइट हैंड लिमिट वाले के लिए भी वही मान है, और x बराबर 1 के लिए भी वही मान है, सेम तीनों के लिए यही मान है। तो यहाँ पे देखो तीनों के लिए अलग अलग मान था, तीनों के लिए हम अलग अलग निकाले हैं, यहाँ पे दोनों सबके लिए एक ही है, तो हम निकालते हैं इनके लिए। चलो ये इसके ऊपर माइनस ये लिए दिखा रहे हैं, क्योंकि ये लिमिट को बता रहा है, किसके, माइनस वाले को, ओके। चलो इसको हम एक और तरीके से करके दिखाएंगे, x टेंस टू 1, माइनस में दिखा रहा है, चलो तो यहाँ से क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रख देंगे, x की जगह पे 1 प्लस क्या मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। ऐसे निकाल लेते हैं RHL, चलो लिमिट x टेंस टू +1 प्लस हो जाएगा, और फंक्शन, ठीक है। दूसरा लिमिट
x टेंस टू 1 प्लस इसका फंक्शन का मान क्या दिया है 2x प्लस 3। अब रख दीजिए फंक्शन का या लिमिट का मान रख दीजिए, लिमिट का मान रखेंगे 2 प्लस 1 प्लस 3 मतलब 5 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर F 1, सब तीनों बराबर आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है फंक्शन, ये क्या है, डेट मीन्स एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। बात समझ आ रही है? ऐसे हम चेक करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तीनों चीज़ हम निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस पे उस जो वैल्यू दिया रहेगा उस पे फलन का मान। अगर तीनों इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, फलन सतत है, सतत है, सिंपल है, संतत है। बात समझ आ रही है? चलो एक सवाल और करते हैं। चलो आ जाओ जरा, एक सवाल और कर देता हूँ। देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0, यदि x इक्वल टू 0 होगा किसमें 1, x बराबर 0 पे फलन का मान क्या है 1 दिया है, x इक्वल नॉट इक्वल टू 0 पे ये दिया है। मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब या तो हो सकता है कि दो चीज़ें होंगी यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हो सकता है x का मान कम होगा, एक तो हो सकता है x का मान ज़्यादा होगा, दो चीज़ होगी ना। मतलब कम के लिए भी हम यही इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा के लिए भी हम यही इस्तेमाल करेंगे, और बराबर के लिए x बराबर 0 के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये जो मान दिया गया है इसका। चलो निकालते हैं जरा, एफ 0 पे एफ 0, तो इसका फलन का मान देखो यार, तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ओके, अब निकालते हैं एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या करते हैं इसमें, एक्स टेंस टू 1 माइनस दिखा रहा है, माइनस ये बता रहा है कि ये लेफ्ट हैंड वाला है, ठीक है, बायां वाला है। एफ एक्स ये 0 लिखेंगे ना, एक्स बराबर यहाँ पे 1 नहीं था 0 है, 0 माइनस दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। चलो अब हल करते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का मान दिया है कम के लिए, कम के लिए ना, कम के लिए क्या दिया है एक्स क्यूब प्लस 3। चल यहाँ से लिमिट का जब मान रखेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 कर दीजिए, 0 कर दो तो क्या मिल जाएगा हमको 0 प्लस 3, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपको 3। चल ये हो गया एल एच एल, आर एच एल निकालते हैं, नीचे ही कर देता हूँ आर एच एल। आर एच एल में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। चलो बस सब कुछ वैसे ही लिखते हो, ये मीन्स एक्स टेंस टू 0 प्लस यहाँ पे एफ एक्स का मान जो दिया है ज़्यादा के लिए, एक्स का मान जब ज़्यादा रहेगा 0 से, तब एक्स का मान ज़्यादा रहेगा 0 के लिए, तो भी तो मान यही है एक्स क्यूब प्लस 3। अब लिमिट का मान रख दो, लिमिट का मान रख दो, लिमिट का मान तब रख सकते हैं जब उसका मान परिभाषित अपरिभाषित ना हो। अब परिभाषित नहीं होना चाहिए, परिभाषित है ना, देखो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 3 मिल जाएगा, तो हमको मिल गया 3। देख रहे हैं फलन क्या मिल रहा है हमको, देखो यहाँ से हमको क्या क्या मिला, आर एच एल बराबर एल एच एल बरा नॉट इक्वल टू एफ 0। देखो अलग अलग है, जिसका मान देखो तो 1 है, इस इन सब का मान क्या है 3 है, तो ये क्या फलन, कैसा फलन है बताओ तो, ये क्या है डिसकंटिन्यूअस फलन, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है।
देखो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, कहा है हमको फलन सतत नहीं है। देखो अब इसको और एक तरीके से हम हल कर सकते हैं, देखो कैसे, दूसरा वाला तरीका समझो, ऐसे भी हल कर सकते हैं। कैसा? पहले तो एफ जीरो तो निकाल ही लेंगे, वन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो समझो ऐसे, लिमिट यक्स टेंस टू जीरो, माइनस है जीरो, लिमिट देखो माइनस वाला हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड वाला हम क्या करते हैं, जीरो माइनस यच, जीरो माइनस यच, यक्स की जगह जीरो माइनस यच, यक्स टेंस टू जीरो माइनस यफ यक्स। अब इसको लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट को चेंज करेंगे तो यच टेंस टू जीरो, यच टेंस टू जीरो। और जहाँ जहाँ फंक्शन में जहाँ जहाँ यक्स दिखेगा वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, जीरो माइनस यच कर देंगे, जीरो माइनस यच। ओके, पहले तो फंक्शन वाला मान लिखते हैं, यक्स, रुकिए रुकिए रुकिए, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, लिमिट यक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स का मान देखो तो क्या दिया है, यक्स क्यूब प्लस थ्री। किसके लिए है, ये कम के लिए है, कम वाले के लिए ये लिखेंगे, ठीक है। चलो अब लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट को हम चेंज करते हैं, यक्स टेंस टू, अरे सॉरी, यच टेंस टू, यच यच टेंस टू जीरो, जहाँ जहाँ यक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या कर देंगे, जीरो माइनस यच क्यूब प्लस थ्री, लिमिट यच टेंस टू जीरो, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो माइनस एच का क्यूब प्लस थ्री, क्या मिल जाएगा हमको, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ से देखो तो माइनस एच क्यूब प्लस थ्री। अभी एच का मान जीरो रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, थ्री मिल जाएगा, ये हो जाएगा एल एच एल। अब आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल, आर एच एल, बस लिमिट को हम चेंज करते हैं। देखो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है, हमको तो यही इजी लगता है इसलिए हम इसको इसी तरीके से करते हैं। आपको ये इजी लगता है तो ये तरीका अपना लीजिएगा, ठीक है। एल एच एल लिखाएंगे तो इसमें हम जानते हैं क्या लेते हैं, प्लस वाला लेते हैं, तो यक्स यक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ यक्स, मान रखिए जरा, लिमिट यक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स का मान क्या है, यक्स क्यूब प्लस थ्री। चलो लिमिट को चेंज कर लेते हैं यहाँ से, तो यच टेंस टू जीरो, यहाँ जहाँ यक्स दिखेगा वहाँ क्या करेंगे, जीरो प्लस यच का क्यूब प्लस थ्री, लिमिट यच टेंस टू जीरो, यच क्यूब प्लस थ्री। अब लिमिट का मान रख दो, यच का मान जीरो रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, थ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, आर एच एल बराबर एल एच एल नॉट इक्वल टू एफ जीरो। ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब आओ अगला एक सवाल और चेक करते हैं, एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल आपकी किताब के ही एक और सवाल देखते हैं, चलो। आइए, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू, यदि एक्स लेस देन वन, जीरो यदि एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू यदि एक्स ग्रेटर देन वन, एक्स ग्रेटर देन वन। यहाँ पे वन है,
अब सही है। इसको चेक करना है कि ये फलन सतत है कि असतत है, सतत है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फलन को देखेंगे परिभाषित है कि नहीं। एफ बराबर 1 पर, F1 पर देखेंगे तो परिभाषित क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 मिल रहा है मतलब ये परिभाषित है, सिंपल है, परिभाषित है मतलब अपरिभाषित नहीं। ठीक है, अब आते हैं LHL पे, RHL निकाल लेते हैं। LHL निकालने से पहले LHL तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड वाला है, माइनस लिखेंगे। ठीक है, fx चलो लिमिट x टेंस टू माइनस fx का मान देखो कम के लिए, x का मान जब कम रहेगा, जब कम रहेगा तो क्या लेंगे, x प्लस 2 लेंगे, x प्लस 2। यह कम के लिए ये दिया है मान, तो x लिमिट का मान रखेंगे 1 यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 प्लस 2 मीन्स क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। चलो RHL निकालते हैं, RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा लेंगे, 1 बड़ा लेंगे, 1 से बड़ा लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जरा था, 1 से बड़ा लेंगे, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। दोनों में प्लस ही नहीं है, एक में माइनस होना चाहिए, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x माइनस 2, तो यहाँ से x का मान रखेंगे 1, तो 1 माइनस 2 मीन्स क्या मिल जाएगा आपको, -1। तो हम देख रहे हैं RHL नॉट इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू F1, ये सभी बराबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस होगा। बात समझ आ रही है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। 3-4 सवाल मैंने आपको एग्जाम्पल में समझा दिया, ये तरीका आपका यही वाला सवाल है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है। ग्राफ से भी मैंने आपको बता दिया और मैथमेटिकल मेथड से भी मैंने आपको बता दिया। ग्राफ से क्या होता है, जब कोई फलन का ग्राफ टूटा हुआ रहे, मतलब ब्रेक हुआ रहे, तो वो असतत कहलाता है, और जब टूटा हुआ नहीं रहेगा तो सतत कहलाता है। और बाकी मैथमेटिकल मेथड से निकालना है तो RHL LHL और उस फलन का मान उसके जिस पे निकालना है उस पे सबका मान क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे, सतत कहेंगे। सिंपल है एकदम से। चलिए, तो अब कुछ इसके गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, तरीके बता दिया है मैंने, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। और ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस में समझते रहेंगे और कुछ चीज़ें नहीं होंगी तो ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सब वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है, चलिए बाय बाय, नमस्कार, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।